आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं, आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो कारक से संबंधित होगी। आज हम कारक से संबंधित प्रश्न है वो देखने वाले हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है जिसमें आज हम कारक के बारे में प्रश्न देखेंगे। बिना किसी देरी किए हुए सीधा चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक कारक पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कारक से संबंधित जो भी प्रश्न है, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि आज खालिस्तान संकट के बादल छाए हैं। आज संकट के बादल छाए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है देश पर या देश को या देश के या देश से। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है को और के लिए कारक के चिन्ह है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक और संबोधन कारक। को और के लिए है वो संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारकों से संबंधित हमारी पहली कक्षा हो गई है, हमने पढ़ाया है, उसमें विस्तार से चर्चा की है हमने, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक को छांटना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, विमा को पुस्तक दे दो, शाम शाम को मत आना। हमें इसमें कर्ता कारक को छांटना है। अब कर्ता है उसके हिसाब से, यानी मोहन को जाना है, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अन्य वाक्य में हम अगर हमारा कर्ता के साथ कर्म बदलता है तब तो कर्मवाचक होगा, नहीं बदलता है, जैसे मोहन को जाना है, सुनीता को जाना है या मोनिका को जाना है, किसी भी प्रकार का प्रयुक्त नहीं करता है, उसी के हिसाब से तुम्हारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हम चलते हैं हमारी अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता है डाक, भेजी गई, सभी या चिट्ठियाँ। ये वाक्य है कि सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है? इसमें कर्ता है वो चिट्ठियाँ होती है, यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह किस वाक्य में लगा हुआ है? भस्म से आवृत, मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कपट से साध्य। अपादान से है यानी अलग होने के अर्थ में, मेघ से, मेघों से, भस्म से आवृत है, मिला हुआ है, और अलग होने के अर्थ में पद से च्युत करना यानी पद से अलग होना, हटाना। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा।
अगला प्रश्न है कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से साधन से व्यवसायी की गर्दन अलग होने के अर्थ में अलग कर दी, यानी इसमें अपादान है, साधन है और अधिकरण में या पर, यानी इसमें कौन सा है वो संबंध हो गया व्यवसायी का हथियार से चोर के धन के लिए, यानी अधिकरण में या पर है, ये नहीं आया। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती है। इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ, यानी निकलने के अर्थ में, निकलना अलग होने के अर्थ में कौन सा होगा? एक नंबर अधिकरण कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा है अपादान कारक। यानी अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है, तो हमारा अपादान कारक ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उनके हाथ संदेश भिजवाए में प्रयुक्त कारक होगा, यानी उनके हाथ से संदेश भिजवाए में प्रयुक्त होगा। अब संबंध है ये क्या है? देख, पहला ऑप्शन है करण, दूसरा अपादान, तीसरा संबंध, चौथा है संप्रदान कारक। यानी हाथ, उनके हाथ से संबंध है, तो हमारा संबंध यानी तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि पुलिस ने चोर को दंड दिया। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है पुलिस ने चोर को दंड दिया। कर्ता कर्म, कर्ता एवं करण, कर्म एवं अपादान, कर्म एवं संप्रदान, संप्रदान का की के लिए पुलिस ने चोर को, यानी कर्ता ने चोर को दंड दिया। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में से प्रसर्ग, किस वाक्य में से प्रसर्ग कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से जा रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियाँ पहाड़ों से निकलती है। अब अलग होने के अर्थ में पहाड़ों से निकलती है। लड़के ने हाथ से फल, यानी ने प्रसर्ग है इसमें, तो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि शालिनी घर से आती है। वाक्य में कारक है करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। अब शालिनी है वो घर से अलग हो रही है, घर से आती है, यानी घर को छोड़ करके यह घर है, यह घर से ये शालिनी है ये छोड़ करके जा रही है, यानी ये घर है इसको छोड़ करके जाएगी तो अलग हो रही है घर से, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि मोहन ने सोहन को किताब दी में कारक है मोहन ने सोहन को किताब दी। अब मोहन ने कर्ता कर्म, संप्रदान या अधिकरण, यानी मोहन ने सोहन को किताब दी। अब को है जुड़ा हुआ है तो इसमें संप्रदान कारक होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मोहन खाता है। इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। मोहन खाता है तो सिर्फ खाता है मोहन, तो करता है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि में और पर विभक्ति का प्रसर्ग का प्रयोग किस कारक में होता है? में और पर का कर्ता कारक में, अधिकरण कारक में, करण कारक में या संबंध कारक में। में और पर का जो उपयोग है वो अधिकरण कारक में होता है, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा।
हमारा अगला प्रश्न है वो है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर यानी टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त होता है? में और पर अधिकरण तत्पुरुष समास के होते हैं या किसके होते हैं, हम बात करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वह है कि संबंध कारण, अधिकरण कारक, कर्म कारण या करण कारक। तो टेलीफोन पर बात करूँगा, साधन है, किससे बात करनी है? तो टेलीफोन से बात करनी है, तो करण यानी साधन के अर्थ का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक होता, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या करण कारक। अलग होने के अर्थ में अपादान ए का अर्थ नहीं होता है, यानी अपादान कारक हम दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। कर्ण कारक का हमें देखना है। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। भोजन के नियमित पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। कर्ण का मतलब साधन होता है, तो लड़के का सर के मारे, दर्द के मारे टपटपाता, छटपटाता। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं। मोहन से उठा नहीं जाता। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अलग होने के अर्थ में रावण राम के बाण से मारा गया। अब हम बात करते हैं, पहले में सुनने का साधन कान है तो कर्ण हो गया। दूसरा है मोहन से उठा नहीं जाता। तीसरा है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, यानी अलग हो गया, तो अपादान का मतलब अलग होने की तीसरा ऑप्शन सही हो। हमारा अगला ऑप्शन है कि राम से बाण को मारा, यानी कर्ण साधन से मारा। इस प्रकार हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है वह है कि कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8। कारक के 8 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने या के लिए, से या को। कर्म है वो कर्ता ने, कर्म को, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि अलग होने के बोध का कारक है कर्म, अपादान, संप्रदान या संबंध। अलग होने के अर्थ में पूछा है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। अगला है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से अलग हो गया। यह घर है, इस घर से यह बाहर जा रहा है, तो अलग हो रहा है इस घर से। इसका मतलब हम ऑप्शन देखते हैं, कर्ता, कर्म, करण और अपादान, यानी अपादान का मतलब अलग होना है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर है वो अलग हो रहा है, तो अभी पढ़ा, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। हमारा पहला ऑप्शन वो सही होगा।
अगला प्रश्न है वह है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति है वो कौन से कारक के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता कर्म संप्रदान और कर्ण यानी से है वो कर्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग है वो हुआ है। इनमें से किस में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, वाहन आरूढ़, शताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। हमारा जो पहला ऑप्शन है वाहन आरूढ़ यानी अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहन के लिए आरूढ़। हमारा अगला प्रश्न है वह कि लड़का पेड़ से गिरा यानी अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में हमने पढ़ा अपादान कारक होता है। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि अलग होने के बोध के कारक को हमने अभी पढ़ा है। अलग होने के बोध को हम अपादान कारक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वह कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अभी पढ़ा हमने, अपादान कारक होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वह कि अपादान कारक किस वाक्य में है। इनमें से वाक्य कौन सा है जिसमें अपादान है कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अब अलग होने के अर्थ में अपादान का मतलब अलग होने का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरे, तो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। राम, रावण, दशरथ या पुत्र, इनमें से कौन सा है जो सबसे कम योग्यता रखता है। राम, दशरथ के पुत्र ने रावण को, अब दशरथ के पुत्र है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है तो दशरथ के पुत्र हमारा ये सबसे कम भूमिका रखता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उनसे उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा यानी छल से में कौन सा कारक है। कर्ता, करण, अपादान या कर्म, उनसे में कौन सा कारक है। कर्ण कारक, छल से का मतलब साधन हुआ छल करने का, तो कर्ण कारक होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। साधन है मेरा है, कर्ण, संबंध काकी के साथ संबंध, संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर, वह कार मेरी है यानी संबंध है काकी के साथ, काकी और मम्मी के साथ संबंध होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। वह मेरी कार यानी कार के साथ मेरा संबंध है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। क्रिया का आधार सूचित करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, में या पर। अगला प्रश्न है वह कि हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। विभक्तियों सहित 8, 14, 7 या 10। कारक हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं विभक्तियों सहित। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। को से यानी कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को, पहला ऑप्शन वो कर्म कारक का को है वो विभक्ति चिन्ह होता है। हमारा अगला प्रश्न है चूहा बिल से बाहर निकला। अब चूहा है वो बिल से
अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसमें अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। देखते संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो अलग होने के अर्थ में है, अपादान कारक सही है। चूहा है वो अलग हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए, यानी मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें संप्रदान कारक होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है का, की, के, से, को या के लिए, में या पर। में पर यानी अधिकरण कारक है उसका चिन्ह में या पर होता है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह है कि हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमारा पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है वचन, तीसरा लिंग, चौथा कारक। हनुमान से संजीवनी बूटी यानी कारक से संबंधित है वो अशुद्धि है इसमें। हमारा चौथा ऑप्शन वो सही होगा। अगला प्रश्न है वह है कि द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति को की बात हो रही है, वो पद के साथ प्रयुक्त होती है। प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, गौण कर्म पद के साथ, कर्ता पद के साथ। यानी इसमें किसके अंदर है वो को, यानी गौण कर्म पद के साथ है वो को प्रसर्ग प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात है उसको रेखांकित किया है। अब इसमें है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। तो साधन है कान, तो इसका मतलब कर्ण होगा, कर्ण में साधन होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वह है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा। विशेषण, प्रसर्ग, सर्वनाम, संज्ञा। माता पिता अपने बच्चों के लिए, रेखांकित शब्द है वो के लिए को कर दिया, यानी के लिए किस में आएगा, प्रसर्ग में आता है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि माँ का लड़का कहाँ गया। उद्देश्य का विस्तार, भेद लिखिए। उद्देश्य का विस्तार है उसका भेद लिखना है। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक वाक्यांश। माँ का लड़का कहाँ गया यानी संबंध है माँ काका के साथ, तो संबंध हो गया संबंध कारक, यानी तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उस जगह एक सभा हो रही है। रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है। करण, अधिकरण, संप्रदान या अपादान। उस जगह में है तो उस जगह है, अधिकरण का मतलब में या पर होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उससे अच्छा तो आप हो में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबोधन कारक। यानी उससे अच्छे तो आप हो यानी उससे अलग कर रहा है हमें, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है अलग होने के अर्थ में है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। अब कर्ता कारक की बात कर रही है
तो कर्ता निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग है वो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, यह कर्म को है, कर्म का हो जाएगा। ने है वो कर्ता का प्रसर्ग होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। मोहन को जाना है, शीला को सेठी खिलाओ, शीला को सेठी नहीं रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो, विभा को पुस्तक दे दो। अब हमें पूछा है कर्ता कारक, जो कर्ता पहले में सीधा एकदम कर्ता है और कुछ भी नहीं है, मोहन को जाना है। अगला प्रश्न है चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम है वो किसका बोध करवा रही है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संप्रदान? कलम है वो साधन है, तो करण कारक का बोध कराएगी। हमारा अगला प्रश्न है वह कि हिंदी में खालिस्तान कारक है। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक हमने पहले पढ़ा है। अगला प्रश्न है वह है कि ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांशों में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, कान में संप्रदान, यानी तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गए, ग्वाला गाय दुहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन, बालक रोते रोते यानी कर्म करते करते है, वो इसमें नहीं है और सभी में कर्म है। बालक रोते रोते रीतिवाचक है। अगला प्रश्न है मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक भेद होगा। कलम से किताब लिखता हूँ यानी साधन है हमारे पास लिखने का, तो साधन का अर्थ है वो क्या होता है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? हमारा जो साधन है वो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो साधन, करण, कलम है वो साधन है, तो करण कारक दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सड़क के बीचों बीच मंदिर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। सड़क के बीचों बीच मंदिर है, तो वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान या अधिकरण? सड़क के बीच में है तो साधन यानी अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वह घर से बाहर आया, उस जगह एक सभा होने जा रही है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, लड़का अब अपने पांव से चलता है। संप्रदान यानी अलग होने, राम के हित लक्ष्मण बन गए। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित है वो हिमालय को किया है। गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। पहला ऑप्शन, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, माँ है अपने बच्चे को मारती है, राधा का कुत्ता, का संबंध है कुत्ते के साथ राधा का। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, संबंध काका के साथ मामी का संबंध। अगला प्रश्न है वह है कि ने किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कर्ता ने, पहला ऑप्शन है वो सही होगा, कर्ता का है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक होगा। बाजार से कपड़ा खरीदा, कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक और
अधिकरण कारक। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में अधिकरण कारक का प्रसरक कौन सा है। अधिकरण कारक में या पर, ने, को, से। अधिकरण कारक का है वो चिन्ह है वो पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक होगा। कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, अधिकरण में या पर आता है, अधिकरण कारक होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि से यानी अलगाव से किस विभक्ति का बोधक अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, यानी चौथा ऑप्शन वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म, संबंध या अधिकरण। राम की गाय चरती है तो का की के साथ संबंध, तो संबंध हो गया। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक और संप्रदान कारक। वाक्य में जिस शब्द के क्रिया का संबंध का बोध हो, क्रिया के साथ संबंध का बोध हो, उसे हम साधन के कर्ण कारक कहते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन वो सही होगा। आज के हमारे प्रश्न है वो इतने ही थे, समाप्त हुए। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।